प्राइज द लॉर्ड चर्च। आज परमेश्वर ने एक और रविवार दे के हमको, हमारे परिवार को एक दिन मौका दिया। उनके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और ये मौका मेरे को दिया गया पास्टर प्रदीप मोजेस पास्टर को भी, मैं उन परिवार को भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मेरे तरफ से। सच में आज कितना भी कहीं भी होगा, आप लोग घर पर बैठा होगा, आप लोग सोच रहे होगा कितना दिन हम वीडियो के जरिए सुसमाचार सुनेंगे, हम कलीसिया कब जाएंगे। हम सोच रहे होगा हम जल्दी से जल्दी हम कलीसिया में आने का वक्त आ चुका है, हम मिलेंगे। परमेश्वर का करुणा कृपा के कारण आप चिंता मत करना, प्रार्थना करता रहना निरंतर। हम जल्दी से जल्दी परमेश्वर हमको एक सॉल्यूशन निकालने जा रहा। हम सारे परिवार के साथ हम कलीसिया में मिलेंगे, प्रभु का उपस्थिति में हम प्रार्थना करेंगे, वचन सुनेंगे। खुशी के साथ हम सब लोग अपना अपना चेहरा को देखेंगे, क्योंकि प्रभु हम कलीसिया को एक परिवार बनाया गया। कलीसिया की सिर परमेश्वर है, हम उनका बॉडी पार्ट्स हैं, तो इसलिए हम एकत्रित होना बहुत जरूरी है। प्रभु का भी पता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह के कारण अभी जो मौका दिया गया, हम व्यर्थ ना करें। कहीं भी होगा परमेश्वर का समय को आप घर में बैठ के देख रहे होगा। मेरे बहन और प्रिय भाई लोगों का मैं बताना चाहती हूँ, तो आप लोग मन खोल के, आत्मा खोल के प्रभु का स्तुति करना। आप लोग बाइबल लेके वचन पढ़ने के लिए तैयार होके बैठना है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब एक गाड़ी खरीदता है, गाड़ी खरीदने के बाद उनका 6 महीने के बाद नहीं तो साल के बाद उनका सर्विस नहीं करेगा तो क्या होता है, वो खराब हो जाएगा उनको। इसलिए नहीं तो करोड़, कुछ लोग बोलते हैं हम 18 लाख से गाड़ी खरीदा, 1 करोड़ से। मेरा बेटा हमेशा बोलता है मम्मा वो गाड़ी करोड़ है, तो मैं बोलती हूँ तो कोई बात नहीं, करोड़ हो नहीं तो 10 लाख है, 20 लाख है, 3 लाख है, फर्क नहीं पड़ता। जब तक उनका सर्विस नहीं करेगा, जब तक उनका पार्ट्स है ना साल में नहीं तो 2 साल में चेंज नहीं करेगा, खराब हो जाएगा। इसलिए वो लोग क्या करेगा, तो आपका सारे वो नहीं करेगा तो 2 साल 3 साल के बाद वो क्या करेगा, जाके फेंकना पड़ेगा सर्विस सेंटर में। इसलिए वो लोग हमेशा 6 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद गाड़ी का सर्विस करते हैं, क्योंकि उनका स्पीड पिकअप हो नहीं तो उसका पार्ट्स का कोई उसके अंदर जो कमी घटी का वो रिप्लेसमेंट करके नया पार्ट्स को लगाता है। वैसे हमारा जिंदगी में भी परमेश्वर का वचन नहीं तो हमारा वचन का बिना हमारा अधूरा है। इसलिए हम कलीसिया में क्यों हर हफ्ता मिलता है, क्योंकि वचन लेता है। हमारा अंदर जो भी प्रभु का विरुद्ध का सोच होगा, कोई भी परमेश्वर का विरुद्ध का काम होगा, उनको निकाल के क्या करना चाहिए, परमेश्वर का आज्ञानुसार जीने के लिए हम हर हफ्ता मिलता है। इसलिए अब सारे लोग मिलता है, वचन के द्वारा हमको सर्विस होती है, क्योंकि प्रभु वो मन से हम कलीसिया में आना चाहिए। तो कैसे मन से, तो प्रभु मेरा जो भी सोच विचार, मेरा एटीट्यूड, जो भी आपका विरुद्ध का, कोई भी विरुद्ध का मन होने से उनके निकाल के प्रभु मेरे को निकाल देना प्रभु करके बोल के आप कलीसिया में आके बैठोगे। आप घर में भी अभी बैठोगे तो सच में परमेश्वर का ऐसे लोग बहुत प्रिय बहन और भाई बन जाते हैं। परमेश्वर को चाहिए ऐसी दिल, क्योंकि हर काम हर मन है ना। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब आत्मा से बात करती है, जब आपकी आत्मा के अंदर गड़बड़ी होने से प्रभु का आवाज को कैसे सुनोगे। जब आप है ना एक प्रोग्राम देखना है, एक मीटिंग में जाते हो, उनकी बात आप नहीं सुनेगा तो वो लोग क्या सोचेंगे, आप ऐसी खुजली करते हुए, आप ऐसी देखते हुए, आप ऐसी देखते हुए, वो बोलेगा इनको मेरा बात पसंद नहीं आ रहा होगा, पोस्टपोन करेंगे, अब नहीं करेंगे, क्योंकि आप अटेंशन नहीं हो। इसलिए वैसे परमेश्वर का भवन में आके भी प्रभु का जहाँ भी 1 और 2 3 उपस्थिति में बैठता है, जो सेवक लोग प्रभु का वचन बीज डालते वक्त आप लोग प्रभु का वचन को आप मन नहीं लगाओगे, आप उनका और नहीं फिक्स नहीं करोगे, आपका विचार को, आपका आत्मा को, क्या प्रभु आपसे बात करेगा?
आप कैसे उम्मीद लेके बैठा होगा? आपका शरीर तो है, आत्मा कहीं आ रहे, आपको सोच विचार कहीं आ रहे। इसलिए मेरा प्रिय बहन, आप लोगों का मैं एक रिक्वेस्ट है, आप लोग सारे आज प्रभु से बोलना है, प्रभु मैं आपका उपस्थिति में बैठा हूँ, मेरे अंदर कोई भी विरुद्ध की आत्मा, आपका मुझको बीच में जो वचन का अंदर भीतर जाने का, वचन को रोकने वाला कोई भी गलती होने से आप मेरे से निकाल के फेंकना प्रभु करके बोलेगा। सच में आज प्रभु का वचन आपसे सीधी सीधी देदारों के अंदर जाके कार्य करेगा, क्योंकि जब तक आप बोलेगा नहीं, बुलाएगा नहीं, प्रभु आप कार्य नहीं करेगा। वचन अंदर भीतर का नहीं जाएगा आपका। हम कितना भी बोले, आप लोग दिल खोल के प्रभु का नहीं दे देगा तो दरवाजा बंद करके रखेगा तो कैसे प्रभु आपके अंदर आएगा? इसलिए परमेश्वर बोलता है, आपका दरवाजा में खटखटा कर खोल तो सही। जब आप खोला नहीं है, आप तो शरीर तो आए, आके बैठ लिया क्योंकि भक्ति के लिए, लेकिन वचन के लिए अंदर नहीं जाएगा। आपका दरवाजा नहीं खोलोगी, भीतर का दरवाजा कैसे वचन आपके अंदर जाएगा? जब तक आप खोलेगा नहीं, वह अंदर वचन नहीं जाएगा। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु को, आज प्रभु मेरा अंदर आप बात कर लेना, और मेरा अंदर जो भी आपका मुझको रोकने वाला बात है, गलत विचार है, उसको निकाल के फेंकना प्रभु, ताकि पवित्र आत्मा, मेरा आत्मा, आपकी आत्मा दोनों एकत्रित होके हम दोनों बात करेंगे। एक और एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों का बताती हूँ। जब नया नया दूल्हा दुल्हन को एक जगह में बैठेगा तो उन लोगों का आंख में आंख मिला के देखता है ना। जब कंसंट्रेशन देता है वो दोनों, तो क्या है, अगल बगल में कोई भी पानी से पूछो, कोई भी आवाज उनको सुनाई नहीं देता, क्योंकि उनका आंख, इनका आंख, इनका आत्मा, उनकी आत्मा एकत्रित हो चुका है। क्योंकि नया दुल्हन होते हुए हम भी शादी होने के बाद हम भी किया ना, हम एक्सपीरियंस है, हम बता सकता है, क्योंकि वो दिन बेहतर दिन होता है। वो आंखें, दोनों आंखों का, दोनों शरीर को मिलाने वाला दिन होता है, दोनों आत्मा को मिलाने वाला दिन होता है। इसलिए कुछ भी बोले, उन दोनों का अलग कमरा में बंद करके वो लोग बाहर चले जाते सारे, तो क्योंकि वो दोनों एकत्रित होने के लिए। वैसे परमेश्वर का आत्मा, आपकी आत्मा एकत्रित होकर बैठना है, तभी आपका बल पाओगे, आप वचन कार्य करेगा, तभी आपके साथ परमेश्वर कार्य करेगा। वो प्रिय बहन, आशा तमाशा नहीं है परमेश्वर का वचन का पास आके मजाक से हर हफ्ता सुनते जा रहे हो, लेकिन उनका आत्मा में कार्य नहीं करेगा तो आप कैसे आपका बलवान होगा, कैसे प्रभु में बढ़ोगे, पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे अगुवाई करेगा, आपका दुख कैसे मिटाएगा, कैसे बीमारी चले जाएगी, कैसे आपका विपत्ति दूर होएगा। इसलिए मैं आज आप लोगों का निमंत्रण करती हूँ, ध्यान पूर्वक सुन के प्रभु का वाचा को, वायदा को पकड़ना, तो आपका दिल खोल के प्रभु का आत्मा के साथ बात करने के लिए आपके आत्मा तैयार करना, तो प्रभु का आज मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। और सिर झुकाए कहीं भी होगा, आप लोग बैठ के बाइबल लेके बैठना, हम प्रार्थना करने जा रहे, स्तुति करने जा रहे। राजाओं का राजा, खुदावंद का खुदा, सच में पिता परमेश्वर, आज का पिता वचन बोलने जा रही हूँ प्रभु, मेरा शरीर प्राण आत्मा प्रभु तेरे लहू से धोकर शुद्ध करके ये यीशु का शरीर बन जाए, ये यीशु की आत्मा हो जाए, ये यीशु का जीव हो जाए प्रभु, ताकि प्रभु ये जीवन का वचन, जिंदा वचन जब पिता वीडियो की जरिए जा रही है प्रभु, कहीं भी बैठा होगा प्रभु, कहाँ 1 2 3 उपस्थिति होकर घरों में बैठ के सुन रहा होगा प्रभु, कहीं भी बैठा होगा मेरा बहन लोगों का प्रभु पिता आप छू लेना, पवित्र आत्मा आग से भर देना, उनकी आत्मा में कोई भी विरुद्ध का सोच विचार में कोई भी पिता गलती होने से यीशु के नाम से बल देना प्रभु, ताकि वो निकाल के फेंकते हैं यीशु के नाम से। डैडी आज मैं भी हृदय खोल के, मन खोल के, आत्मा खोल के मैं आपका आत्मा के सामने रखती हूँ, आपके चरणों में रखती हूँ। खुदा मेरे दिल से बातचीत करना प्रभु, मेरे दिमाग से बातचीत करना, मेरे परिवार से बातचीत करना, मेरा पिता सारे जवान बच्चों से बात करना प्रभु। सच में आपका वचन देदार होके सबके साथ बात करके पिता अनमोल की वचन हम ग्रहण करें, पूरा हफ्ता संभालने वाले बने प्रभु यीशु के नाम से। डैडी आप और हम एकता में जाने जा रहे प्रभु पिता, दोनों एकता में होने के बाद कंसंट्रेशन करना प्रभु, कोई भी डिस्टर्बेंस के आत्मा बच्चों के द्वारा, पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, घर के अंदर कोई भी विरुद्ध की काम होने से यीशु के नाम से मैं रोकती हूँ प्रभु। खुदा ये नेट का भी तेरे हाथ में सौंपती हूँ खुदा प्रभु, आप आने वाले यीशु मिठे पवित्र नाम से मांगते और सुनो और ग्रहण कर, आमीन।
हम वचन पढ़ेंगे 1 शमूएल 2 अध्याय 8वां पद पढ़ेंगे। वो कंगालों का धूलि से उठाता है और दरिद्र को दूर में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाएगा और महिमायुक्त सिंहासन की अधिकारी बनाएगा। क्योंकि पृथ्वी का खंबे यहोवा की है और उसने उन पर जगत को गढ़ा है। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इधर लिखा गया कंगालों का धूलि से उठाने वाला परमेश्वर है। कंगाल मतलब जो दीन और दरिद्रों के, उनको क्या करेगा परमेश्वर? उठाने वाला परमेश्वर है। तो पर ये दुनिया में लोग क्या सोचता है? सब लोग गिराना के सोचता है। हमको क्या है ये दुनिया में आसपास लोग, कम से कम हमारे घर के अंदर भी कुछ लोग ऐसे ही होता है, रिश्तेदार, हमारा पड़ोसी, सब लोग क्या करेगा? हम उन्नति में जाते वक्त वो लोग हमेशा क्या करता है? गिराने के सोचता है। लेकिन परमेश्वर हमेशा आपको उन्नति में लेके जाना चाहता है। परमेश्वर आपको उन्नति उकाब की तरह लेके जाना चाहता है। प्रिय बहन और भाई लोग, कभी भी सोचो आप कितना भी गिरेगा तो भी परमेश्वर उठा के खड़ा करता है। क्योंकि परमेश्वर इधर बताया गया, क्योंकि मैं बताती हूँ, वो अपना क्योंकि पृथ्वी का खंभों का यहोवा का है और उसने उन पर जगत को गढ़ा है। सच में यहोवा की पृथ्वी में जो भी खंभा है वो सब कुछ किसका है? प्रभु का है। वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी आपके लिए बहुत काम कर सकता है। वो परमेश्वर क्या करेगा? दीन और कंगालों का उठा के कहा प्रधान के ऊपर बिठाने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर, हन्ना बोलती है, हन्ना परमेश्वर का बहुत दुख के समय में, उनका यात्रा दुख के समय था, उसी टाइम में हन्ना की यात्रा में एल्काना बोलता है, आपको क्यों दुखी हो रही हो? मैं 10 पुत्र से भी आपको अच्छा नहीं हो करके हन्ना को शमूएल, तो उनको शमूएल किताब में 1 अध्याय में लिखा गया 1:8 में, मैं 10 पुत्र से भी बढ़कर हूँ करके उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनका खुश करने के लिए वो बताता है। लेकिन हन्ना कहाँ अपना दुख प्रभु का भवन में जाके दुख को रोया था। उसने जो विपत्ति थी दूर कर दिया परमेश्वर ने, पर उसके बाद प्रभु का वाचा बांधी, मेरा बेटा होने से आपका प्रभु का भवन में दे दूंगा। प्रभु का भवन में उसने अपना बेटा को देने के बाद वो उनकी स्तुति करते हुए आनंद के साथ, ये क्या बोला? ये वचन बताते, गाना स्तुति करती है। वो गाना के अंदर है, वो कंगालों का दूर से भी उठाता है और दरिद्रों का दूर से निकाल के खड़ा करता है, ताकि उनका आधिपत्यों के संग बिठाएगा और महिमायुक्त सिंहासन के अधिकारी बनाएगा। सच में हन्ना ने एक गीत के द्वारा ये बताती है, जो दरिद्र लोग, दीन लोग का भी परमेश्वर क्या उठा के बनाने वाला। क्योंकि दूसरा पद में लिखा हुआ, पृथ्वी का खंबे यहोवा की है। पृथ्वी का खंबा किसका है? यहोवा की है। सच में मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर बहुत परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। हम दरिद्र लोगों का, कंगालों का उठा के कहाँ रखेगा? परमेश्वर ऊपर उठा है। क्योंकि हमारे जिंदगी में दरिद्रता, कंगाल क्यों हो जाता है? कंगालपन क्यों आते हैं हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर कंगाल क्यों आते हैं? आज 5 बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप लोग मेरे साथ बाइबल पढ़ना, उठाना है। प्रोवर्ब्स नीति वचन 6वां अध्याय और 6 पढ़ेंगे। नीति वचन 6वां अध्याय 6वां वचन, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। सच में क्या बोला इधर? चींटियों के पास जाने के बोल रहा। कहाँ जाने का बोल रहा? चींटियां। चींटियां पता है ना, सोमरी, मकरे क्या है? इधर क्या लिखा हुआ? आलसपन करने वाला, बहुत आलसपन करता है बच्चा। परमेश्वर आलसपन वाला को बिल्कुल क्या करना, वो लोगों का पसंद नहीं करता परमेश्वर। क्योंकि आलसपन लोग, जो जवान बच्चे है ना, बोलता है हमको है ना जॉब नहीं मिल रहा,
कहाँ जॉब मिलेंगे? वो लोग मेहनत नहीं करता। जब रेलवे एग्जाम हो, नहीं तो नीट का एग्जाम हो, उनका कम से कम उनका जितना बनता है उतना तो मेहनत करेगा, तो वो लोग क्या करेगा, हासिल कर सकते हैं, प्रभु भी ब्लेस करेगा। बिल्कुल मेहनत नहीं करना, आलसपन होके खाएंगे पिएंगे सोएंगे तो कहाँ से वो हासिल कर पाएंगे? परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं होता आलसपन को। मैं आपको बता देती हूँ, आदम हवा को क्या बाबू ये दोनों मटके में रखे, तुम चुपचाप पेड़ के नीचे सो जाना, उठना और खाना पीना करके बोला? क्या नहीं बोला परमेश्वर ने, क्योंकि उत्पत्ति में लिखा गया, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, 8:2-15 में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रखा दिया, वो वही उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। क्या करने को बोला? आदम एदोन वाटिका में रखा गया ताकि काम करे, उसको रक्षा करने के लिए। मेरे बहन भाई लोग, उनको आदम हवा को बैठ कर सो जाओ खा लो बोला नहीं परमेश्वर ने, ये दोनों वाटिका की रक्षा करने के लिए, काम करने के रखा गया। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हमारे द्वारा काम करके वो ब्लेस करना चाहते हैं, हमारे द्वारा काम करने को बोल रहे हैं। हम जब तक काम नहीं करेगा परमेश्वर ब्लेस नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर का तो प्रार्थना भी करना चाहिए, काम भी करना चाहिए। इसलिए इधर क्या बोला था, नीति वचन 6 में क्या बोला था, हे आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। सच में क्यों चींटियों को दिखाया? नहीं तो ऑस्ट्रेलिया में जाके कंगार और कैमल्स वगैरह सारे देखने के क्यों नहीं बोला? क्योंकि आलस वाला इतना दूर नहीं जा पाएगा। इसलिए चींटियों के, अपना घर का चींटियों की एक एग्जाम्पल बताया, क्योंकि घर के अंदर ही होता है चींटियों को देखा, वो चींटियां एक लाइन वाइज जाते हैं और है ना उनको इकट्ठा करते हैं। बारिश का मौसम 6 महीने के पहले खाना को इकट्ठा करता है। वो कितना बुद्धिमान होता है वो चींटी। इसलिए परमेश्वर जो अपना घर के अंदर एग्जाम्पल दिया, जो अपना घर के अंदर चींटियों का देखो, आलस वालों को बोल रहे हैं, जो मखरे लोग काम नहीं करता। कुछ जवान बच्चे ऐसी है, सुबह खाएंगे पिएंगे, नहीं तो थोड़ी देर कंप्यूटर में बैठेंगे, उसके बाद सिनेमा देखेंगे टीवी में, उसके बाद क्या करना, मोबाइल देखेंगे, उसके बाद तो बाइक लेके बुर्र करके जाएंगे, तो बाहर बैठेंगे, तो 12 बजे घर आके और क्या करेंगे, गाली दे देंगे माँ बाप को। सच में कितना दौर्भाग्य स्थिति में डूबा हुआ यूथ वाला जवान बच्चा। और कुछ लोग भी, हस्बैंड लोग भी, पति लोग भी ऐसी है। कुछ औरतें तो, बहन लोग तो बाप रे, सुबह उठेगा, कौन सी बात बोलता है पता नहीं, इतना बात ही बोलते, मकरे का काम करता रहता, आलसपन करके घर में बैठ के ये सीरियल के बाद वो सीरियल, वो सीरियल के बाद वो सीरियल, और नमक सब्जियों में ज्यादा डालना, हस्बैंड से डांट खाना और शरीर को मोटापन करना। कितना लेजी फेलोस। परमेश्वर इसलिए कहता है ऐसी लोगों का कंगालपन आती है। क्या है? ऐसी लोगों का दरिद्रता आती है, ऐसी लोगों का क्या है, गरीबी आती है। इसलिए आलसपन नहीं करना। हम, प्रभु का उद्देश्य ये नहीं है, प्रभु का काम करके हम मेहनत करने से परमेश्वर भी ब्लेस करता है। मेरे बहन, कौन सी पहली बात हम क्या करना चाहिए, आलसपन नहीं करना चाहिए। जवान बच्चे लोगों का मैं बोलती हूँ, और लोग मेहनत करना है, पढ़ाई करना तो पढ़ाई करना है, जॉब जाएगी तो जॉब का काम कंप्लीटली करना है। अधिकारी को वो भी कंप्लीटली जो काम देते वो काम करना है, जो काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु का बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए परमेश्वर क्या बोला, आलसी चींटियों के पास जाओ और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उनके काम पर, क्योंकि देखो चींटियां जाता रहता है, हम हाथ लगाएगा ना, वो हमारा हाथ को डाइवर्ट करके फिर लाइन बना के चलता रहता है। बहुत बार हम खेला होगा वो चींटियों के साथ। तो चींटियां हमारे घर के अंदर सीधा सीधा चलता है और दूर की बात को देख के क्या करेगा, पहले से इकट्ठा करता है वो खाना। उनकी देख के हमको बुद्धि लाने के बोल रहे परमेश्वर, आज तक तुम आलसपन में बैठा होगा, आज उठ के खड़े हो जा और बुद्धिमान बन जाना और अपना आलसपन को दूर करके प्रभु को ओर देखना। और आपका काम दिया गया परमेश्वर ने, वो काम को पृथ्वी में काम करना है। जो भी हो सकता है आपके काम, बर्तन धोने वाला काम है, झाड़ू वाला काम है, आपको कोई शर्माने की नहीं, अपना काम है, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ फिर आप काम करते रहोगे। परमेश्वर क्या करेगा, कंगाल नहीं करेगा। इसलिए आलस लोगों का कंगालपन आती है, विपत्ति आती है, दरिद्रता आती है। इसलिए हम ये
ध्यान कर रहा। दोबारा हम पढ़ेंगे नीति वचन 14 का दूसरा कारण, हमको क्यों कंगालपन आते हमारा जिंदगी में। 14:23 23 पद, परिश्रम से सदा लाभ होती है परंतु बकवाद करने केवल घटी होती है। क्या है? परिश्रम को क्या होता है? परिश्रम करने वाले को सदा लाभ होते हैं परंतु बकवाद करने के केवल घटी होते हैं। जो परिश्रम करते हैं ना, काम करते हैं ना, उनको लाभ होते हैं। मेरे बहन, जब भी देखो आप है ना मेहनत करती हो, आपको लाभ प्राप्त करती हो। बकवास करने वाला को परमेश्वर का लाभ नहीं होती है, क्योंकि बकवास करने वाला घटी होती है, घटी होती है। देखो मैं अभी है ना इलेक्शन आती है ना, बहुत ही बकवास बातें बोलता है, ये करूंगा वो करूंगा, ओ रे बाबा 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 बुबा करके बोलता है, ये काम भी नहीं करता। उनका काम ही ऐसे बोलने का। कुछ औरतें ऐसी बोलता है, व्यर्थ से बात करते रहता, समय को व्यर्थ कर लेता, बकवास बातें करता, टाइम को पता नहीं होता। मेरे बहन लोग, कितना वो टाइम में प्रभु का देने से, कितना प्रभु का वचन पढ़ने से कितना उन्नति में हम उकाब की तरह ऊंचा जाता। हम वो समय में व्यर्थ की बातों में ना बैठता, क्या करता? व्यर्थ की बातों में परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर का पसंद क्या है? हम आलसपन को छोड़ना है, पहली बात। दूसरा, बकवास बातें क्या करना नहीं है। इधर लिखा हुआ 14 में, परिश्रम से सदा लाभ होता है। परिश्रम करने वालों को सदा लाभ होता है, लेकिन परंतु बकवाद करने का केवल घटी होता है। बहुत बकवाद, बकवाद मतलब जो फालतू बोलता है ना, वो व्यर्थ की बातों से बहुत ही लाभदायक नहीं होता, क्योंकि व्यर्थ बात है तो जो बात बोलना है वो बोलता नहीं। क्योंकि आपका प्रभु ने चुनाया गया तो हमारा बातों में मीठा होना चाहिए, हमारा बातों में चंगाई होना चाहिए, हमारा बातों में सामर्थ्य होना चाहिए, हमारा बातों में वचन से बोलने वाला होना चाहिए। वैसी बोलना नहीं। हम क्या करेंगे? व्यर्थ बातें, चुगली बोलना, लड़ाई करना और बकवास बात बोलना, वो प्रभु का पसंद नहीं। इनके द्वारा क्या आएगा? दारिद्रता आती है, लेमी आती है, प्रॉवर्टी आती है आपका जिंदगी में। तो इसलिए मेरे बहन, आज आपका बोली कैसे होना चाहिए? नीति युक्त होना चाहिए। आपको बोलते वक्त तो बाबरे, कुछ लोग बोलता है ना, सीधा दिल टूटता है, दिल टूट जाती है, ऐसे बोलता है। इसलिए परमेश्वर क्या बोल रहा? मेरे को बकवास बातें पसंद नहीं है। परिश्रम से सदा लाभ होती है परंतु बकवास करने से केवल घटी होती है। बकवास करने से केवल क्या होता? घटी हो जाती है, गरीब आ जाती है। ये भी दूसरा पॉइंट है हमारे लिए। क्यों दरिद्रता आता है? तो हमारा बकवास बात है, करना नहीं है। आज हम कौन सी स्थिति में है? बकवास बात कर रहा, नहीं तो प्रभु का सदा मेहनत करके जो प्रभु ने काम दिया वो काम का लाभदायक काम करेगा तो वो हमेशा लाभ करेगा। हम श्रम करेगा तो क्या करेंगे? हम सदा क्या करेंगे? लाभ होते रहेंगे। हम क्या करना? परिश्रम करना चाहिए, हम मेहनत करना। जो भी प्रभु ने आपको काम दिया, प्रभु का वचन होगा, प्रभु का सेवा होगा, नहीं तो आप इंजीनियर होगा, नहीं तो आप पायलट होगा, नहीं तो आप कहीं रेल ट्रैवल करने वाला होगा, और नहीं तो क्लर्क होगा, नर्स होगा, डॉक्टर होगा। कहीं भी प्रभु ने काम दिया तो वो काम को क्या करना? आप लोग मेहनत करना है। मेहनत नहीं करेगा तो क्या करेगा? बकवास बात है। वो काम दिया, वो अधिकारी कोई भी आपको एक काम दिया, मान ले, वो काम को कंप्लीट करना चाहिए। उधर काम नहीं करना, बकवास काम करेगा तो क्या करेगा? वो चुपचाप आपका सैलरी दे देगा क्या? उसको क्या करेगा? निकाल देगा। निकालने के बाद क्या होगा? दरिद्रता आ जाएगा आपके अंदर, आपके अंदर गरीबी आ जाएगी। वो जॉब जाने के बाद क्या होगा? परिश्रम नहीं किया, इसलिए आपको लाभ नहीं है, इसलिए क्या होगा? बकवास बात करने से क्या होगा? इधर इतना अच्छा बात बोले ना, केवल घटी होती है, कम हो जाते हो, दूसरों की नज़र में आप गिर जाओगे। कुछ अभी बकवास बातें बात नहीं करना, क्योंकि बकवास बात करने से भी प्रभु बोल रहे हैं, इसके कारण भी क्या होगा? घटी हो जाती है हमारे अंदर, हर परिस्थितियों का बदल जाती है। हमारा मुंह ऐसी होना चाहिए, परिश्रम करने वाला होना चाहिए। हमारा मुंह बोलते वक्त कैसे होना चाहिए? मीठी होना चाहिए। हम मुंह बोलने से एक खुशी का, आनंद की बातें बोलना चाहिए। हम बोलने से चंगाई होना चाहिए। हमारे मुंह से बोलने से देदारा के वचन जाके उनका हृदय को बदलना चाहिए। हम मुंह से बोलने से विश्वासी होके हम क्या करना चाहिए? आत्मा को जीतने वाला बनना चाहिए।
लेकिन मेरे बहन अभी तक आप बकवास बातें बंद करके हम आगे पीछे ना देखना, मेहनत करके जो प्रभु ने आपको काम दिया गया वो काम को क्या करना चाहिए, हम आगे बढ़ना चाहिए। ये सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट में क्यों गरीबी हमारा जिंदगी में आती है, कुछ बातें प्रभु ने मेरे को बताया इसलिए मैं आप लोगों का शेयर कर रही हूँ। दूसरा नीति वचन 13 और 25वां पद, 13 अध्याय और 25। धर्मी पेट भर खाना पाता है परंतु दुष्ट भूखी रहता है। धर्मी क्या करेगा, पेट भर के खाना खाता है। सच में धर्मी पेट भर के खाना खाता है और दुष्ट लोग क्या कर, परंतु दुष्ट भूख से रहता है। दुष्ट लोग भूख से रह जाता है क्योंकि हमेशा धर्मी जन नीति से काम करता है। इसकी कारण दुष्ट लोगों के कारण से भी क्या होगा, तो दरिद्रता आती है। दुष्ट लोगों के कारण से क्या होता है, दुष्टता कारण से क्या होगा, प्रभु का वचन नहीं पढ़ना, प्रभु का विरोध के काम करना, प्रभु का दूर होना, ये सारे प्रभु क्या करना, वो दुष्टता कारण क्या करना, क्या आती है, दरिद्रता आती है, प्रॉवर्टी आती है हमारे अंदर, हमारा गरीबी आती है, दरिद्रता आती है। इसलिए ये भी एक कारण है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या परमेश्वर अभी भी वक्त दे रहा है, हम बदलना है क्योंकि हम भक्ति में बढ़ना है, हम भक्ति में परमेश्वर के साथ चलना है, प्रभु में हम स्थिर होके वचन के आज्ञानुसार चलना है। तभी क्या है, धर्मी जन ठहराता है हम। नहीं तो प्रभु का वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रभु के साथ नहीं चलेंगे, अरे क्या है, हम हमेशा प्रार्थना करना है क्या, हमेशा ये करना है क्या, हम स्तुति करना है क्या, आप सोचोगे दुष्ट आके आपका आत्मा को चुरा लेगा। आपको जो इधर लिखा गया, दोबारा मैं पढ़ूंगा 13वें अध्याय। धर्मी पेट भर खाना पाता है परंतु दुष्ट भूखी ही रह जाता है। धर्मी हमेशा जो खोजा हुआ लोग क्या है, पेट भर के खाना खाता है। मैं आपको बताऊं, सिंह की बच्चा भी भूख से रह सकता है, लेकिन मेरा खोजा हुआ लोगों का कभी भी भूख से नहीं रखूंगा क्योंकि सिंह पता है ना, सिंह तो जानवर, वो इतना बड़ा जानवर है, वो जंगल में सिर झुका के चिल्लाती है, सारे जो एनिमल्स है उनकी सिर के पास आके खड़े हो जाता क्योंकि वो आवाज से वो आके खड़े हो जाता। उनको पता है कब उनके बच्चों के लिए भूख होता है ना, तब ऐसी करती है। फिर क्या करेगी, एकदम सिर उठा के देखे तो कुछ ना कुछ जानवर को पकड़ के मुंह से लेके अपना बच्चों का देता है। वो बच्चा भी भूख रख सकता है, लेकिन मेरा जो प्रभु का लोगों का कभी भी भूखा नहीं रहेगा क्योंकि वो धर्मी ठहराया। इसलिए परमेश्वर कहता है कभी दरिद्रता नहीं आएगा उनके पास, कभी आएगा तभी परमेश्वर हल करेगा, लेकिन दुष्ट लोगों का क्या होगा, भूख से रह जाएगा, दरिद्रता आ जाएगा। बहुत लोगों का मैंने देखा प्रभु का होते हुए अकाल में भी परमेश्वर ने बहुत लोगों का बहुत ब्लेस किया क्योंकि प्रभु का ओर देखने वालों को कभी भी भूख से नहीं रखा गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे है, हमेशा बोलता है मेरा ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सच में ये दुष्ट का कारण बनना मत। दुष्ट के कारण से भी हम क्या करेंगे, प्रभु का आज्ञा को पालन नहीं करेगा, प्रभु का भक्ति में नहीं जाएगा। देख लीजिए हनोक परमेश्वर के साथ चला कितना दिन, 365 डेज के अंदर 300 डेली वो हनोक परमेश्वर का संगति में चलता था। सच में अटेंडेंस होने से, प्रभु अटेंडेंस लगाने से हर दिन प्रभु के साथ चला हनोक। क्यों, उनका बच्चा है, उनका बीबी है, उनका काम था, फिर उनका सब कुछ था, लेकिन प्रभु का समय प्रभु को देता चला गया। इसलिए परमेश्वर को हनोक परमेश्वर के साथ चलता गया। हम भी परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। प्रभु के साथ चलेगा तो हम कभी भी भूख से नहीं रहेगा, हम कभी भी दरिद्रता में नहीं आएगा, कभी भी कंगाल नहीं होगा क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है। क्या क्या है मैं बता दूंगी बाद में। फर्स्ट है ना, परमेश्वर का क्या है, हमको आलसपन को परमेश्वर पसंद नहीं करता, उसके कारण आपको दरिद्रता आ जाती है। दूसरा पद में हम देखेगा तो क्या है, दूसरा पद में क्या किया, हम तीसरा में देखेगा तो क्या है, अब बताए इतना, धर्मी पेट भर के खाएंगे, दुष्ट लोग परमेश्वर को दूर चले जाता है, उन लोगों का क्या है,
वो भूख से रह जाएगा। जो दुष्ट लोगों का विपत्ति आती है, इसलिए दरिद्रता आती है। ये तीसरा कारण मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रोवर्ब्स नीति वचन 21 का 15, नीति वचन 21 का 15 आप लोग खोलिए, पढ़ना वचन 21 का 21 का 15। न्याय का काम करना धर्मी को तो आनंद, परंतु अनर्थ का कार्यों का विनाश की होता है, कारण जान पड़ता है। न्याय की काम करना धर्मी हो जाता है ना, और परंतु अनर्थ का कार्यों का विनाशी का हो जाता है। सच में क्या है? न्याय का काम करना धर्मी को तो आनंद है। न्याय की काम करना धर्मी को क्या है? आनंद होता है। लेकिन परंतु अनर्थ कार्यों की विनाश का हो जाती है, कारण विनाश हो जाती है। क्योंकि अनर्थ का काम बिल्कुल क्या है? अनर्थ का काम कर लेते हैं लोग, उनके कारण भी क्या हो जाता? हमारे अंदर दरिद्रता आ जाती है। अनर्थ का काम, व्यर्थ की काम करता है, वो यूजलेस काम है, उसको पता नहीं। आज बोलेंगे वचन हम टीवी वीडियो के द्वारा मॉर्निंग 8:30 बजे हम बोलता है, 8:30 बजे वीडियो के द्वारा देखना प्रभु का काम, संडे वो बताएंगे। अरे यार क्या है, चलो हर दिन हर संडे भी हम चर्च जाना है क्या? हर रोज प्रतिदिन प्रार्थना करना है क्या? करके वीडियो तो है, आ जाएगा, कभी भी देख सकते हैं, रात को आके देख सकते हैं करके अपना बच्चों को लेके पार्क में लेके जाके घूमना और अपना सब कुछ तो खाना पीना होटल में घूमना और शाम को आके देखेंगे करके। सच में अनर्थ का लोगों का भी विनाश का कारण बन जाते हैं। लेकिन परंतु क्या है? दूसरा पद, न्याय का काम करने धर्मी को तो आनंद है। न्याय के काम हम करते हुए धर्मी का धन्य है, लेकिन विनाश का काम करते हैं ना, उनको क्या हो जाता है? क्या कारण बन जाती है? तो आना विनाश हो जाता है। सच में विनाश का काम को आप लोग जाना मत। क्या खाए पिए और सोए और खाएंगे पिएंगे, बहुत आ चुका है, बहुत खाना है हमारे पास, बहुत पैसा, हम एंजॉय करेंगे करके प्रभु का पीछे रख के आगे पैसा को लेके आप विलास के लिए, आपका खुशी के लिए और घूमते रहोगे, क्या होगा? विपत्ति आके पड़ेगा, दारिद्रता आ जाएगा। ये वचन में लिखा हुआ 21 का 15 में, न्याय का काम करते धर्मी को तो आनंद है, परंतु अनर्थ का कार्यों के विनाशी का कारण का पड़ जाता है। अनर्थ का काम, जो व्यर्थलेस काम, कुछ भी काम नहीं होता, घूमता रहता है इधर उधर, उनको विनर्थ का काम का विनाश पड़ जाते, गरीबी आ जाती है। ये भी एक कारण है, क्योंकि दरिद्रता आता है, कंगालपन क्यों हो जाता है, ये भी एक कारण है। प्रभु का दूर चला जाता है। तो इसलिए आपको पता है, जो प्रभु का खाना पीना खाना यश करना, एक शराब का एयरपोर्ट में जाएगा तो एक दुकान के पास है, तो खाओ पियो सुख आप सुख करो लिखा हुआ। क्योंकि मैंने सोचा था ये तो बाइबल का वचन है, क्यों वो उधर रखा हुआ। सच में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो खाना पीना सोना है उनका एंजॉयमेंट। तो इसलिए मैं आज बताना चाहती हूँ, जो चाइना के अंदर वुहान है ना, वुहान, उसी देश में से कुछ लोग बोला गया, सच में ये सच्चे नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन बता रहे, तो उसी लोग ने एक जानवर को खाने से वायरस फैल गया। छोटे से वायरस के कारण पूरा देश में भयभीत होकर बैठा हुआ। तो जो इंसान सवाल फेंक रहा था, मैं वो करूंगा ये करूंगा ये करूंगा करके, आज चुपचाप बैठा हुआ, परमेश्वर ने उनका ऊपर एक सवाल फेंक रखा है। छोटी सी एक 3 वर्ड्स में लिखा गया कोविड, उसका 19 का, तो उसका भयभीत होकर बैठा हुआ। मेरे बहन और भाई लोग, सच में कितना अद्भुत, इतना सो मच लिबर्टी। बहुत ही इंसान है ना, कितना कुल्लम काम करने लगा ना, प्रभु का डर नहीं है, भय नहीं है, विनाश के काम करने लगा। जो प्रभु ने बोला वो काम नहीं करना, खाना पीना याश करना, दुनिया में घूमना, जो उनका मन की विचार है वो करना है, लेकिन प्रभु का वो कभी नहीं देखना वो लोग। इसके कारण आज दरिद्रता आके बैठा हुआ। छोटी सी परमेश्वर ने उनको क्या क्या सवाल फेंका, इंसान के सामने एक सवाल दिया गया परमेश्वर, जो ओ इंसान, वेयर आर यू, वेयर इज योर अथॉरिटीज, वेयर इज योर विजडम, वेयर इज योर पावर करके परमेश्वर आज क्वेश्चन पूछ रहा है उनसे।
जो साइंटिस्ट से, डॉक्टर से, जो प्रधान लोगों से, कहाँ है आप लोग? सच में कितना याश कर रहा था, वो करूँगा ये करूँगा, आज चुपचाप एक पूरा दुनिया में वायरस, एक पूरा रेड अलर्ट से, भयभीत से वो लोग क्या कर रहा, पूरा दुनिया को शेक हो चुका है। सच में हम इसके लिए हम दुआ करेंगे, क्योंकि प्रभु ने बोला जो मेरा बच्चा नम्र होके और घुटने में प्रार्थना करेगा वो देश को मैं चंगाई करूंगा। हम लास्ट में इनके लिए दुआ करेंगे, चंगाई होगा। सच में, क्योंकि भक्तिहीनता, तो क्योंकि उनका अनर्थ का काम, परमेश्वर का सम्मुख में ना बैठना, प्रभु को और नहीं देखना, जब वचन सुसमाचार बोलते हो सुनना नहीं है तो बाद में देखेंगे, याश करना और अपना मन अभिलाषा के साथ एंजॉय करना, पैसा लेके घूमना, इधर उधर करना, सब कुछ खत्म हो गया। इसके कारण गरीबी और कंगालपन आती है। ये भी एक वचन है, वचन के द्वारा हमसे बात करे परमेश्वर, क्योंकि हमारे जिंदगी में कंगालपन आती है, क्योंकि हमारे जिंदगी में हम दरिद्रता में चले जाते हैं। ये सारे वचन को लेके मैं आपको बता रही हूँ। मेरे प्रिय बहन, आज भी आप कंगालपन का दूर करना, तो परमेश्वर ये सारे को बोलना, प्रभु मैं धर्मी जन बनूं, मैं व्यर्थ ना करूं, क्योंकि परमेश्वर कहता है 21 का पद, न्याय का काम करने धर्मी को होता है, आनंद होता है, परंतु अनर्थ का कार्यों के विनाशी होता है। सच में विनाश हो गया वुहान देश में, वो परमेश्वर का अनर्थ के काम किया। ये लोग प्रभु का लोगों का मारता था, पीटता था, और जो जानवर को जो खाना नहीं है वो खा के एक जानवर के द्वारा वुहान से ये फैल गया, पूरा दुनिया में फैला करके बोल रहा है। सच्चे झूठे मुझे नहीं पता, लेकिन आने के बाद प्रभु जाने, क्योंकि वो ही सच हो गया। तो ये अनर्थ की काम के द्वारा, तो ये लोगों के द्वारा पूरा विनाश आ चुका है। तो लेकिन धर्मी जन, आपको मुझको प्रभु बचाएगा, आपको मुझको हम परमेश्वर रक्षा करेगा। इसलिए कंगालपन कैसे आता है हमारा जिंदगी में, हम ध्यान पूर्वक सुनेगा तो हम करेंगे। एक और बात हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे, प्रोवर्ब्स नीति वचन 11 का 24, नीति वचन 11 का 24, ऐसा है जो चितर देता है तभी उनकी बढ़ती है होती है, और ऐसे भी है जो तदार्थ से काम देता है और इससे उनकी गति तो होती है। सच में परमेश्वर का, दोबारा मैं पढ़ूंगा, प्रोवर्ब्स नीति वचन 11 का 24, ऐसी है जो चितरा देता है तभी उनकी बढ़ती है, ऐसी है जो चितारा देता है तभी उनका बढ़ती है होती है, और ऐसी भी है व्यर्थ से काम देता है और हमसे उनका घटती होती है। सच में आप कुल्लम प्रभु का पैसा देने से, मतलब बीज है ना, एक खेत में आपको बताना चाहती हूँ, जैसे आप बीज बोओगे वैसे आप क्या होगे, काटोगे, बोला है ना, वैसे इधर लिखा गया क्यों गरीब आता है, जैसे आप कम दे दोगे तो आप गरीबपन आता है। इधर लिखा गया, दोबारा मैं पढ़ूंगा, और इससे और ऐसी भी है जो तदार्थ से काम देता है और इससे उनका घटती होती है। सच में जो कम देता है ना, उन लोगों का क्या होता है, घटिया होते हैं, मतलब कमजोर हो जाता है, गरीबी आ जाती है, दरिद्रता आ जाती है, कंगाल हो जाते हो, पॉवर्टी हो जाती है। सच में परमेश्वर आज को जो कुल्लम देने वाले को कुल्लम की तरह बीज आएंगे। सच में आप, एक खेत है, हम कोई भी है, चावल का खेत है, ज्यादातर हम चावल को देखा है, इसलिए चावल का खेत में बताती हूँ, दाना है ना, हम फेंकता है, कुल्लम क्या थोड़ा थोड़ा डाल देंगे क्या, इधर उधर डालेंगे क्या, हम कुल्लम हाथ में मुट्ठी में लेके कुल्लम फेंकता है। कुल्लम फेंकते वक्त क्या है, पूरा बीज है ना, जब उगता तो पूरा खेत में भरा हुआ खेत का पौधे आ जाता है। सच में मैं एक फार्मर का बेटी हूँ, मुझे पता है, क्योंकि हम खेत में जाता था, जब दाना फेंकता है ना, वो हाथ में मुट्ठी भर के फेंकता है, हम बाद में 21 के दिन का जाके तो बड़ा पौधे आ जाती है, पूरा भरा हुआ ग्रीन, हरा भरा ग्रीन पौधे आ जाते हैं। सच में मेरे बहन, आप लोगों का मैं एक बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम क्या है, ये भी एक रीजन है हम कंगालपन होने के लिए, ये वचन भी कहता है, क्योंकि कुछ लोग है ना, धन को छुपाता है,
देने को मन नहीं लगता। जब है ना बहुत पैसा दिया परमेश्वर ने, परमेश्वर के द्वारा आशीष आया, लेकिन उनको देने में मुश्किल होता है। वो क्या है, घटिया देता है, इसलिए उनका दरिद्रता आता है, उनको कमी आता है, उनको बीमारी आती है, इसलिए क्योंकि उनका सारे नाश हो जाते हैं, क्योंकि वो देता नहीं। एक बिलीग्राम के पास आके एक एग्जाम्पल बताती हूँ। उसने बोला क्या दशमांश से ना थोड़ा कम नहीं कर सकता है, दशमांश के बदल में थोड़ा सा अलग करते। वो बोला क्योंकि परमेश्वर ने उसको करोड़ों का मिलियन ब्लेस किया, उसको करोड़ों में देना पड़ रहा दशमांश, इसलिए उनको मन है ना, उनको नहीं हो रहा देने के लिए। इसलिए बिलीग्राम के पास आके बोल रहा ब्रदर मेरे को एक दशमांश का निकाल के कुछ और करेगा तो प्रार्थना करना, मेरे को कुछ और कम करके देने के लिए बोला। उसने बोला मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा, करोड़ों में नहीं ब्लेस करना प्रभु, लाखों में करना, ताकि हजारों में ये दशमांश देखे। सच में कितना सौभाग्य बात है ना, क्योंकि प्रभु ने आपको ब्लेस किया तो आप कुल्लम बीज डालेगा तो वो कुल्लम आपका खेत बनेगा, अनाज आएगा, उनके अकॉर्डिंग टू आप बोएगा तो काटोगे। लेकिन परमेश्वर का आशीष है, आपको दिया गया, आप है ना उसको छुपा रहे हो। कोई भी पासवान आपको गर्दन में काटेगा नहीं, दे देगा मरेगा दशमांश। लेकिन जैसे बीज बोओगे, मैंने कोई पासवान को ऐसी नहीं बोला तुम दशमांश दे देगा तो चर्च आ जाओ, तुम दशमांश देने से तेरे को नहीं तो गर्दन काटेगा। कोई भी प्रभु का दास कभी नहीं बोलता। मेरे बहन लोग आप देखना, जैसे आपको 1000 रुपए का तो उसका दशमांश प्रभु का देने से आपका मुट्ठी बांध के दे दोगे, प्रभु भी ऐसी दे देगा। समूएल के पास एक लेडी आती है, उसने सोना चांदी लेके उनके पास आती है। एक राजा के पास उसने प्यार से तोहफा लेके आती है। सच में वो उनके बाद बाइबल में लिखा हुआ उनसे दुगुना लेके जाती है। आपको बताऊं, एक छोटे सी आपको इतना प्यार होने से राजा हो के कितना प्यार होगा, तो दुगुना लेके गई वो। वैसे प्रभु को आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर तुमको ब्लेस करेगा तो उसको तुम कुल्लम दे देगा, तो वो क्या तुमको थोड़ा दे देगा, वो बहुत बड़ा दे देगा आपको। इसलिए आज आप सीखना है प्रभु का, जैसे आप परमेश्वर का दे दोगे, अनाज मुट्ठी भर के कुल्लम सुसमाचार को दे दोगे, आप कंगाल नहीं बनोगे। नहीं तो क्या करेगा। तो मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का कार्य को, परमेश्वर का हर काम को आप परमेश्वर ने आप करेगा ना, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। अभी तक आप दशमांश में आप अभी तक नहीं दिया होगा, क्योंकि मेरा गठी होता जा रहा है, मेरे परिवार में इतना लेके आ रही हूँ मैं, कितना देखो वो गरीब औरत थी। वो एक सिस्टर ने मेरे को बताया था, मैं गरीब था सिस्टर, सच में मेरे को कुछ नहीं था। मेरा हस्बैंड बच्चा मेरे को मेरे घर के लिए संभालने के लिए पैसा देता था, उसमें से मैं छुपाना प्रभु के लिए मैं रखना चला गया। फिर मैं मॉल में खरीदा एक मकान, और मेरा बेटी प्रथम स्थान, सेकंड में इंडिया में टॉप 2 में आया वो बेटी, और बेटा भी जॉब कर रहा, उनके हस्बैंड भी अकाल में भी प्रभु का कुलती जा रहे वो। सच में कितना धन्य है ना। तो हम भी जो भी कुल्लम प्रभु का देता है ना, उनको आशीष आएगा। जो छुपाता है ना, वो क्या होगा, कंगालपन में आ जाता है। इसलिए परमेश्वर का अनाज को हम फेंकना है, जैसे फेंकोगे वैसे आप क्या खाटोगे। इसलिए परमेश्वर नादी कभी ना करेगा। इसलिए आप परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने के लिए दशमांश को आप चोरी नहीं करना। प्रभु का देने से प्रभु आपको उससे भी बढ़कर राजाओं का राजा है। जैसे समूएल के पास वो लेडी तो सोना लेके उसको डायमंड के साथ बहुत सारा ढेर सारा गिफ्ट्स उनके पाया गया हुआ बाइबल में देखेगा तो सच में वो परमेश्वर भी वो राजा की राजा है। वो पृथ्वी का खंबा को स्थापित किया वो परमेश्वर आपको दीन से उठा के, मैं दरिद्र लोगों को उठा के मैं कंगालपन को दूर करूंगा बोला। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमारा दरिद्रता को हम प्रभु का नहीं देता, हम दरिद्रता में जीता है। अभी तक आप प्रभु का नहीं दिया होगा दशमांश, आप चोरी कर रहा होगा, प्रभु को छुपा रहा होगा। लेकिन आज से एक फैसला लेना, प्रभु
सच में मैं ईमानदारी की तरह, वफादारी की तरह मैं हाथ मुट्ठी में जितना आएगा उतना मैं आपको दूंगा करके फैसला ले लोगे आज, प्रभु आपको आशीष करेगा। कंगालपन आपको जिंदगी में नहीं आएगा, कंगालपन कभी नहीं आने दे देगा, क्योंकि प्रभु का वायदा है सिंह का बच्चा भी भूख रख सकता है। मेरा बच्चा, मेरे को खोजा हुआ लोगों का कभी भी भूख से नहीं रहूंगा। क्यों हम भूखे में जा रहे, तो आप चेक करना, ये 5 पॉइंट्स आपका जिंदगी में होने से सुधारना है। इसलिए हमारा वचन के साथ प्रभु को मैंने बोला, प्रभु हम मैं क्या वचन आज दे दूं। प्रभु ने मेरे को ये दिखाया गया, क्योंकि नीति वचन में बहुत सारा ये बातें हैं। क्योंकि कंगालपन क्यों आता है, बहुत सारा है, लेकिन मैं 5 बातें आपको बताना चाहती हूँ। इसके द्वारा हमारा कंगालपन आती है। इसलिए प्रभु का काम प्रभु का देना है। इसलिए मेरे बहन, प्रभु इसकी बात, एक कंगालपन को 5 ही बात में कंगालपन है, इसको दूर करने के लिए हम क्या करना है मैं बताती हूँ। क्योंकि हम ये कंगाल से परमेश्वर का अंदर आने के लिए क्या करना है। भजन संगीता 23:1 पढ़ेंगे। ये कंगालपन को दूर करने के लिए हम किसका आश्रय लेना है। भजन संगीता 23:1 यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गठी ना होगा। वाओ, यहोवा मेरा चरवाहा है। जब प्रभु का यहोवा मेरा चरवाहा है, प्रभु का कब चरवाहा बनेगा। दावीद है ना, डेविड है ना, प्रभु का जो जब चरवा चलाता था, उनका प्रभु का दोनों का परिचय कर रहा है इधर। क्योंकि दावीद भी एक अच्छा चरवा था, उनको अपना देखभाल करता था, उनको अच्छा चराई में लेके जाता था। वैसे प्रभु को बोला, प्रभु मैं इधर दुनिया में एक बकरा चलाने वाला, मैं इतना ध्यान कर रही हूँ, पूरा दुनिया को चलाने वाला आप गुड शपर्ड, तुम अच्छा चरवा है प्रभु करके। क्या है आपको पता है, अच्छा चरवा हमेशा अच्छाई दे देगा। वो आपको हरी हरी चराई में ले जाएगा, जहाँ सुखदाई होता है उधर झरने बहता है उधर ले जाएगा ना। तो प्रभु का सम्मुख में उनको चरवा बनाना है, प्रभु का चरवा बनेगा। ही इज ए गुड शपर्ड, तो वो अच्छा चरवा है आपके लिए। वो अच्छा झरने के पास ले जाएगा, जहाँ जब आपको भूख लगेगा, जब पानी चाहिए, कौन सी टाइम में खाना देना है, कौन सी टाइम में पानी पिलाना है, वो सब कुछ अच्छा चरवा करता है। सच में पुराना नियम में हम देखेगा तो वो देश में क्या करता था, पुराना जिंदगी में तो बहुत सारे प्रॉफिट्स होता था, बहुत जो हाथ देखने वाला होता था, वो लोग सारे क्या करता था, परमेश्वर का जो भटकाने वाला सारे क्या करता था, इर्मिया ग्रंथ में लिखेगा तो सारे याजक लोग होता था, बहुत परमेश्वर के द्वारा भटका देता था, ये नहीं वो नहीं, ये बात वो बात करके। इसलिए मेरे बहन, तो उसके द्वारा बेड़े भटक गया था। इसलिए परमेश्वर आया था दुनिया में, जो बिखर गया वो बेड़ों का इकट्ठा करने के लिए। एक अच्छा चरवा अपना बच्चों का प्यार करता है, इसलिए वो आया। क्योंकि मेरा बच्चों का क्या देना है, मेरा बच्चों का भूख को मिटाने के लिए वो यीशु मसीह दुनिया में आया अच्छा चरवा बन के। मेरे बहन, पुराने नियम में तो याजक लोग बहुत लोग है ना, उनकी ये रीति रिवाज के अनुसार इनको भटका दिया गया लोगों का। तो इसलिए पूरा इर्मिया की पुस्तक आप पढ़ोगे तो बहुत सारा तो भटक चुका है, तो अच्छा लोग भी भटक गया। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं अच्छा चरवा हूँ, यीशु मसीह बोला। इसलिए वो अच्छा चरवा हो के हमारा जिंदगी को बदलने के लिए, हमारा जिंदगी को सिखाने के लिए वो आया। मैं आपको बताऊं एक बात, चिड़िया है ना, अपना बच्चों का देखा आपने, सुबह दोपहर को शाम को जब बच्चा होता है ना, उनको लेके खाना लेके उनको देती है, और बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे उनका जो पक्षी का जो शेल्टर है ना, जो सोने वाला वो जो बना के रखा हो ना, उसको धीरे धीरे वो स्पंज को निकालते फेंकते चले जाती है। आप लोग ऑब्जर्व किया होगा, तो उसको निकालेगा, बच्चा है ना कोई क्योंकि नीचे है ना कांटा होता है, तो उसको चुभती है। इसलिए वो चुभते वक्त है ना, वो क्या होता है, उड़ना सीखता है। तो वो चुभे ना गए तो वो उड़ेगा नहीं, 3 बार मम्मी खाना खिलाता रहेंगे। इसलिए कभी कभी हमारे जिंदगी में भी परेशानी आती है, सिखाते हैं। तो परमेश्वर हमको कुछ सिखाने के लिए हम सीखना है। हमारे जिंदगी में कुछ ऐसी कांटा की परमेश्वर, सच में परमेश्वर सिखाने के लिए कुछ ऐसी विपत्ति आएगा तो सच में परमेश्वर संभालेगा। लेकिन आप अपना रीति से भटक जाओगे,
दो एक ही जगह में बैठना है, एक ही कलीसिया में बैठना है, जहाँ वचन, ये वचन परमेश्वर का कलाम, पवित्र कलाम, तो पक्का कलाम के अनुसार वचन शेयर करता है, उधर जाना है। कुछ लोग होते हैं भटकाने के लिए, इधर वो हो रहा, वो हो रहा, इधर हो रहा, ये भविष्यवाणी हो रहा, वो भविष्यवाणी हो रहा, वो हो रहा। भटकना मत, ये वचन के साथ, जहाँ जीवित खुदावंत का वचन, पवित्र शास्त्र, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में आपको बताता है, उनकी द्वारा आपको आत्मिक उन्नति बढ़ता जाते, उधर ही बैठ के स्थिर होके वो उनकी चरवाह बन के उनका बेड़े की तरह वो कलीसिया में रहना है। वो कलीसिया में रहते हुए आप बढ़ोतरी देखोगे, उन्नति में लेके जाएगा। उनको पता है आपके घर में क्या परिस्थिति चल रहा, वो चरवाह के पता है आपको कौन सी आत्मिक वचन देना है। आप आधा इधर सुन के, आधा कहीं और सुन के, आधा कहीं और अलग सुन के, तो आप भटक जाओगे। इसलिए यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ, बहुत याजक लोग ने बहुत लोगों का ये धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग टू, ये पूरा दुनिया के अकॉर्डिंग टू रीति रिवाज के साथ भटका दिया सब लोगों का। ऐसे अभी भी कुछ लोग बोलता है हमारा कलीसिया लोग उधर आ जाओ, इधर आ जाओ, उधर जाएंगे, उधर जाएंगे, मत जाना, इधर पानी मिल रहा, उधर सोना मिल रहा करके। एक ही जगह में बैठने से, एक ही जगह में बैठने से क्या होगा, वो चरवा को आपका चलाने के लिए एक तरीका है। कौन सी दिन क्या खाना चाहिए, कौन सी संडे आपको क्या खाना खिलाना है, इस संडे क्या खाना खिलाना है, अभी ये सिचुएशन में कौन सी वचन बताना है। आपको परिवार को देखभाल करने के लिए एक जिम्मेदारी प्रभु का दास को दिया गया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, तो जीसस इज ए गुड शेपर्ड, बहुत अच्छा चरवा है, उनका अंडर में रह के रहेगा तो आप क्या होगा, हरी हरी चराई में लेके जाएगा। और आप में हम पढ़ेंगे 23 भजन संगीता, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगा, वो मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वो मुझे सुखदायक जल की झरने के पास ले चलता है। वो सच में सुखदायक, कहाँ सुख होगा, कहाँ आपको प्रभु का भूख से नहीं रखेंगे, प्रभु ये आपको खाना खिलाएंगे, प्रभु आपका अच्छा वचन दे देगा, आत्मिक उन्नति में बढ़ोतरी आएगा। एक ही कलीसिया में बने रहना, एक ही पासवान के नीचे बने रहना, क्योंकि आप दूध पीते बच्चे जैसे रहेगा नहीं। एक कलीसिया में रहने से बढ़ोतरी आएगा, आपको बढ़ोतरी आएगा तो उन्नति में जाओगे। आप प्रभु का कंगाल क्यों हो रहा, कंगालपन क्यों आ रहा, मैंने बताया तो 5 बातें। वो 5 बातें क्या है, एक तो मकरे नहीं होना चाहिए, और दशमांश देना चाहिए प्रभु का, और कुल्लम देना चाहिए, और क्या करना चाहिए, बहुत सारा मैं बताती हूँ अभी आप लोगों का क्या है। और प्रभु का ध्यान रखना, व्यर्थ बातों में नहीं करना, व्यर्थ बातों से हम प्रभु का दूर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर ये 5 बातें हमारा क्या होता है, हमारा जिंदगी में गरीब का लेके आते हैं। इसलिए आप लोग क्या करना, फर्स्ट नीति वचन 6:6 में एक बात लिखा गया, मैं दोबारा में पढ़ के सुनाऊंगी। ये सारे बातें हमको दूर रखना है। अभी तक हम दूर नहीं रखेगा तो अभी आप क्या करना है, आप पढ़ के सुनाती हूँ मैं, एक बार हम पढ़ना। मैं 5 बात को एक बार दोहराऊंगी, पढ़ना। प्रोवर्ब्स नीति वचन 6:6, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। हे चींटियों के पास जाने के बदला बुद्धिमान हो जा, आलसपन नहीं करना है। दूसरा पद में, दूसरा वचन में लिखा हुआ 14:23, नीति वचन 14 पद और 23 में 23 पद में लिखा हुआ, परिश्रम से सदा लाभ होती है, परंतु बकवास बातें परमेश्वर का पसंद नहीं है। बकवास बात को छोड़ के हम प्रभु का बातें, प्रभु का वचन पकड़ के आगे जाने, नहीं तो हमारे अंदर क्या आएगा, वो गरीबी आ सकता है। और तीसरा नीति वचन 13 और 25, धर्मी पेट भर खाना पाता है, परंतु दुष्ट भूख से रह जाता है। सच में धर्मी जन होने के कारण पेट भर के खानेगा, लेकिन दुष्ट का कार्य करने से, प्रभु का आज्ञा को पालन नहीं करेगा, दुष्ट कार्य करते रहेगा, दुष्ट संतान बनोगे, प्रभु उन लोगों का क्या करेगा, दरिद्रता में चले जाएगा, कंगालपन आ जाएगा। और मैं तीसरा पद पढ़ेंगे 21:15, 21 पद, न्याय का काम करना धर्मी होता है, आनंद होता है, परंतु अनर्थ का कार्यों के विनाश हो जाते हैं। न्याय के काम करना है, अनर्थ का काम करने वाला को कंगालपन आ जाता है। और नीति वचन 11:24 में पढ़ेंगे, 11:24,
ऐसी है ये चितारा देता है तभी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी है तो तादाद से कम देता है और इससे उनका गति होता है। जो प्रभु का दशमांश चोरी करके कम देता है वो उनके अंदर भी कंगालपन आ जाता है। इसलिए मेरे बहन प्रभु का देना है, तो इसलिए कंगालपन 5 बात है। एक आलसपन से, एक बकवास बात करने से, और प्रभु का अनाज प्रभु के लिए देना है, हम देना है प्रभु का काम को बढ़ाने के लिए। आप कुल्लम बीज डालोगे, प्रभु उससे भी बढ़कर दुगना आशीष 100 प्रतिफल आपको देने वाला परमेश्वर है। इसलिए सारे बात को तो उसी बात का हम कवर करके उसी बातों से हम प्रभु में आने के लिए क्या करना है, यहोवा हमारा चरवा बनाना है। तब क्या करेगा परमेश्वर, आपको हरी हरी चलाई में लेके जाएगा, सुखदायक जल में लेके जाएगा, आपका गरीब चले जाएगा, क्योंकि वो आपका चरवा है। आज से आपका देखभाल करने के लिए यीशु मसीह खड़े हो जाएगा। उनका चरवा की अंदर आप नीचे खड़े हो जाएगा तो वो चलाओ, प्रभु आप मेरे लिए एक अच्छा चरवा है, मैं आपका बेटी हूँ प्रभु को हमको चलाना प्रभु करेगा तो सच में हर गरीब स्थिति बदल जाएगा। वो हरी हरी चलाई में जहाँ पर सुखदायक जल होगा उधर लेके जाएगा। एक अच्छा चरवा यीशु मसीह है। इसलिए क्या करना, परमेश्वर को हम क्या करना, आदर करना। इसलिए परमेश्वर का अंदर हम बैठना है, बकवास बातें नहीं करना। आपको पता है परमेश्वर कभी भी आपको भूख से नहीं रखेगा, क्योंकि वो पिता है। ये दुनिया की बच्चे है ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक मम्मी मेरे को बता रही थी, मैं गुड़गांव गया था, वो बोल रही थी सिस्टर मेरे पास है ना रोज का एक फल बेचती हूँ, मैं उनको देना होता पुलिस वाले को, सबको मिलके थोड़ा पैसा आती है, उसमें से पूरा महीना एक दिन फ्रूट्स खराब हो जाता, पूरा महीना रेंटल भी देना। और मैं लोन ले रखा है घर के लिए, हम कर खरीदा क्योंकि ये रेंटल नहीं पे करा, फिर उनको भी देना पड़ता है। ये शराबी आदमी है, मैं उनको तो वो पैसा थोड़ा आता है, कभी कभी खाना नहीं खा पाती हूँ, बच्चों को देके मैं सो जाती हूँ। बोला कितना अच्छी बात है ना, एक अच्छा मम्मी बच्चों को खिला के सोती है। पता नहीं कितना लोग होगा मम्मी खा के कभी बच्चों को नहीं देती, कब 99% मम्मी या बच्चों के दे के और वो भूख से रख सकती है। सच में कितना है ना, ये दुनिया की माँ अपना बच्चों को पहले देख के खाना खाती है तो वो भूख से सो गया। तो वैसे परमेश्वर अपना बच्चों का कभी भी भूख से नहीं रखेगा, वो हरी हरी चलाई में चलाएगा। उनका आप क्या करना चाहिए, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना, वो चरवा बनाने। ये 5 बातें मकरे के काम छोड़ना है और बकवास बात को छोड़ना है। तो इसके कारण और क्या करना है, और प्रभु का पैसा, प्रभु का देने वाला दशमांश को चोरी नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, प्रभु का आदर करोगे, प्रभु का विनाश की बातें नहीं करना, बुद्धिमान हो के चलोगे तो परमेश्वर है ना आदर करेगा। और ये 5 बातें हम देखेगा तो हमारे अंदर गरीब की स्थिति को बदलने के लिए यहोवा परमेश्वर आपको एक चरवा बन के उनकी पास जाओगे तो बेड़े बन के उनको आपको देखभाल करके आपको हर कमी गच्ची को दूर करेगा। आपको क्या जरूरत है प्रभु दे देगा। सच में आज ये वचन को लेके देखना है। अभी तक आप लोग नोट किया होगा, आप लोग ये वचन पढ़ना, क्यों कंगालपन आती है। तो कंगालपन को दूर करने के लिए परमेश्वर आज एक चरवा बन के बुला रहे हैं। आप आओ बेड़ो भटका हुआ लोग मेरे पास आ जाओ, मैं आपका कंगालपन को दूर करके, आपका दरिद्रता को दूर करके मैं कहाँ बैठाएंगे, जो उन्नति अधिकार के बीच में मैं बिठाऊंगा। 1 शमूएल 2:8 में लिखा गया, क्योंकि मैं पृथ्वी का खंबा को बनाया परमेश्वर हूँ। जब उनके हाथ में सब कुछ है, वो दीन लोगों को उठा के ऊपर बिठाएगा। इसलिए प्रभु का अंदर रहना, प्रभु का कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को संभव कर सकते हैं, लेकिन आपका परिवार को चलाने के लिए आप हुक्म देना है। प्रभु अभी तक मैं ये 5 बात मेरे अंदर होगा प्रभु, मैं अभी तक प्रभु मकरे और आलसपन के बकवास बात में टाइम व्यर्थ कर रहा होगा, और प्रभु मैं
न्याय नहीं करा होगा, आपका बातों के द्वारा मैं दुख किया होगा प्रभु, मैं दशमांश के द्वारा प्रभु मैं मेरा जो देना तो वो दिया नहीं, मैं छुपा दिया होगा, इसलिए मेरे अंदर कंगालपन आ गया होगा। प्रभु आज के बाद ये सारे बिताने के लिए, छोड़ने के लिए मैं आपको चरवाहा बना रही हूँ प्रभु। आप मेरे लिए प्रभु एक चरवाहा है प्रभु, मेरे को चलाना, हरी हरी चराई में चलाएंगे प्रभु, झरने के पास ले जाएंगे, सुखदायक जल देने वाला परमेश्वर आप ही है करके आप मन फिराव के प्रभु के पास आओगे तो सच में ये दुनिया की एक ही अच्छा चरवाहा है। कौन है? वो यीशु मसीह है, वो पिता है आपके लिए, वो आपके घर के अंदर राजा है। बनाएगा तो आज उनको आपका कलीसिया में चरवाहा बना के आप जाओगे, सच में वो हमेशा आपको हरी हरी चराई में लेके जाएगा। हरी हरी चराई मतलब उन्नति में, वो खाक की तरह दरिद्रता में से उठा के ऊंच स्थिति में रखेगा और कंगालपन निकाल के और आपको एक उन्नति में, एक अच्छा पोजीशन में, अधिकार के बीच में बिठाने वाला परमेश्वर है। उनका सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आप लोगों का एक हुक्म दे रहा है। आओ मेरे प्रिय बहन और भाई लोग, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु सच में मैं अभी तक ये 5 बात कंगालपन मेरे जिंदगी में आ चुका होगा, आज की बात यीशु मसीह को मेरा चरवाहा बनाऊंगा। मेरा वही हरी हरी चराई में चलाता है, मेरा भूख मिटाने वाला वही है, मेरे दारिद्रता को निकालने वाला वही परमेश्वर को मेरा चरवाहा बना रही हूँ। आज से मैं प्रभु का आज्ञा को पालन करूंगा, वो मेरे लिए चरवाहा करेंगे, वही चलाएंगे, वही छुड़ाएंगे, हर बंधन से छुटकारा से करके प्रार्थना करोगे। मेरे प्रिय बहन सच में वो प्यार करता है आपको, रियली वो अद्भुत रीति से आपको, जो हन्ना को दुख को मिटा के उनको एक आनंद गीत बना के वो उसने बताया, तो दरिद्र लोगों को उठाने वाला परमेश्वर, दीन लोगों को कंगालपन को छोड़ने वाला परमेश्वर, वो गाना गाते हुए स्तुति किया। वैसे आप भी हन्ना की जगह में आप भी आपका परमेश्वर का स्तुति करोगे, आराधना करोगे, आनंद के साथ परमेश्वर का उपस्थिति में बैठोगे, उनको स्तुति करने वाला लायक बनोगे। सच में आपका जिंदगी बदलना है। आज परमेश्वर बोल रहा है, खटखटा कर रहा आपका दरवाजा। जितना लोग आज वचन वीडियो के द्वारा देखा, आपका अभी तक यीशु मसीह के बारे में आपको जानकारी नहीं होगा। यीशु मसीह आपके लिए मर गया, गाड़ गया, तीसरे दिन जी उठा 2020 के पहले। मेरे बहन, वो परमेश्वर आपको परिवार को चलाने के लिए, जहाँ कमजोर है आप उनको आप बनाओगे चरवाहा बन के, तो चरवाहा हमेशा उनका भेड़ों को देखभाल करता है। वो उनको क्या टाइम में कौन सी खाना देना है, कौन सी परिस्थिति में उनको कहाँ लेके जाना है, उनको सब कुछ पिलाने वाला परमेश्वर है। आज आप दुखी में होगा, आप कंगालपन में होगा, दरिद्रता में होगा, आज प्रभु आपको ये वचन के द्वारा बात किया, आज कंगालपन निकलते हुए जा रहा है, आपको उन्नति में उकाब की तरह वो परमेश्वर आपको लेके जा रहा। लेकिन उनका आज्ञा को पालन करना, उनको प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, आपको पाप को कबूल करना, उनके लहू के द्वारा उद्धार है। यीशु मसीह आपके लिए, आपका परिवार के लिए प्राण दे दिया, वो त्याग दे दिया। सर्वोन्नत परमेश्वरों के, सर्वशक्तिमान परमेश्वरों के आपके लिए मर गया, गाड़ गया, तीसरे दिन जी उठा, ताकि तुम भटका हुआ बेड़े न बने और प्रभु का अंदर आके स्तुति करने के लिए, उनकी संगति में बात करने के लिए, उनकी वो जो आशीष लेने के लिए, उनका जो धन आपके लिए रखा गया, उनका ज्ञान आपको देने के लिए, ताकि दुनिया में संपत्ति और धन और विजडम देके आपको चलाने के लिए, प्रभु का महिमा के लिए आपको चुना गया। आज आप परमेश्वर को कबूल करना, तो एक ही बात बोलना, प्रभु मैं अभी तक यीशु मसीह कौन है जानता नहीं, लेकिन आज जान लिया परमेश्वर वो हमारा चरवाहा है, मेरे को हरी हरी चराई में ले जाएगा और जहाँ सुखदायक जल होगा उधर लेके जाएगा। जहाँ आपको सुख होगा, जहाँ आप अभी प्रॉब्लम होगा ये इधर जॉब में, लेकिन दूसरा जॉब में आप जहाँ सुख होगा उधर लेके जाएगा। सच में वो परमेश्वर आपको चलाने तो आप बुलाएगा, तो आपका दिल में, प्रभु मेरे दिल में आना, मेरे पापों को धो लेना तेरे लहू से, आप पछताप करोगे और मुर्दे में से जी उठा, तीसरा दिन आप विश्वास करोगे, जरूर आपको भी चरवाहा बनेगा, आपका परिवार को चलाएगा। मेरे बहन, आप सच में आप लोग उद्धार पाना, केवल एक ही मात्र परमेश्वर है स्वर्ग जाने के लिए, उसके नाम है यीशु। सच्चे और मार्ग जीवन मैं ही हूँ बोला यीशु ने, उनके द्वारा स्वर्ग जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बहन लोग, जितना लोग, अब प्रभु सबका परमेश्वर, दुनिया की परमेश्वर है,
तो इसलिए कोई भी ये क्रिश्चियन का रिलीजन है मत सोचना, आप लोग प्रभु का हुक्म को चलाने के लिए अधिकार देना, वो चलाएगा तो आपको पूरा आनंद के साथ, महिमा के साथ प्रभु आपको चलाएगा। सच में हम प्रार्थना करेंगे, आइए हम सिर झुकाएंगे, हम सब लोग घुटने में आके प्रार्थना करेंगे। राजाओं का राजा, खुदाओं का खुदा, सच में पिता परमेश्वर, क्यों दरिद्रता हमारी जिंदगी में आती है प्रभु, यह दरिद्रता को लिए कारण बताया, और प्रभु हम दरिद्रता से प्रभु आपका प्रभु यहोवा चरवा के आपको चरवा बनाने के बाद पिता आप एक अच्छा चरवा है प्रभु, हमारे लिए पिता भटक चुका है उनको ढूंढ के निकाल के आपको पिता अपने प्यार करके प्रभु आप त्याग दे दिया प्रभु, हम स्वर्ग का वारस बनाने के लिए दे दिया। जितना बहन ने प्रभु ग्रहण किया, मेरे पापा को दो लो यीशु मसीह, मेरे को पिता छुटकारा दे दो। मैं विश्वास करती हूँ उन बहनों का प्रभु यीशु के नाम से आप एक अच्छा गुड सपोर्ट बनना प्रभु, ताकि उनका बच्चों का प्रभु चलाने, उनका परिवार का जरूरतों को पूरा करने के लिए आप पिता चरवा बनाना। सच में पिता परमेश्वर आज वचन दिया, वो पिता परमेश्वर व्यर्थ ना जाए, वो 100 प्रतिफल पिता फल लाने वाला बने प्रभु। मैं तेरे लहू में छुपा दूं, जितना बहनें सुना, कितना भाई लोग सुना, मेरा प्रिय बहन और भाई लोगों का दो पिता बीज पिता पवित्र आत्मा के द्वारा वो उगे प्रभु और फल ला के तेरे को महिमा के लिए पिता वो दिखने वाला बने यीशु के नाम से सहायता मदद करती हूँ पिता। आज पिता कितना लोग पिता परमेश्वर पिता और शैतान की पिता मंत्र तंत्र से पीड़ित है, यीशु के नाम से मैं रोती प्रभु यीशु के नाम से। कितना लोग पिता हेडेक, बैकबोन दर्द, पिता पैरों में दर्द और पिता सर्वाइकल प्रॉब्लम, निराशा, डिप्रेशन, यीशु के नाम से मैं पिता परमेश्वर वचन भेज के प्रभु उनका चंगाई करने के लिए घोषित करती हूँ यीशु के नाम से। खुदा कितना लोगों का कोक में बांध करके रखा हुआ और कितना लोगों को शादी को बांध करके रखा हुआ, यीशु के नाम से इस साल में खोलती हूँ प्रभु। पिता हमारा चर्च का वायदा है प्रभु, आपका प्रभु को दास का दिया हुआ पिता परमेश्वर, द गॉड कमांड द स्ट्रेंथ इन माइटी पावर पिता परमेश्वर, स्पीक विक्ट्री, स्पीक लिव विक्टोरियस लाइफ, सी विक्ट्री। सच में विजय देखो, विजय बोलो, विजय के साथ चलो बोला प्रभु। सच में पिता मैं बोल रही हूँ प्रभु मेरे कलीसिया लोगों का, जितना लोग पिता मेरे कलीसिया के बिना देख रहे प्रभु उनका भी पिता हम बहुत प्यार करते हो। इस साल विजय के सालों के जीने वाला बने प्रभु पिता। बिजनेस कितना लोगों का प्रभु घट गया, उनको उन्नति में हरी हरी चलाई में लेके जाना प्रभु पिता, और सुखदायक जल में लेके जाना पिता। उन लोगों का पिता उन्नति में उकाब की तरह उनको बिजनेस को ब्लेस करो पिता परमेश्वर के नाम से, ताकि प्रभु वो लोग हाथ बढ़ा के प्रभु सुसमाचार को देने वाला बने। सहायता मदद करना प्रभु पिता परमेश्वर खुदा। ओ रामा शीकरा बाबाला री मामाला रीकोला बाबाला ओ रामा शीकला और फाइनेंशियल प्रॉब्लम को प्रभु आज ब्याज बंधन को तोड़ दिए प्रभु, तेरे स्वर्गीय भंडार खोल के उनका जो भी उनको आशीष करना उनके घरों के अंदर प्रभु। सहायता मदद करना पढ़ाई करने वाला बच्चों का पिता परमेश्वर ज्ञान से भर देना पिता परमेश्वर, और तेरे डर तेरे भय मानने वाला बने प्रभु पिता परमेश्वर। सहायता मदद करना प्रभु। जितना लोग आपके लिए प्रभु बुक से पिता विश्वास के साथ आए हुआ उनका पिता आत्मिक रूप से प्रभु एक पवित्र आत्मा के द्वारा उनको खारी करके प्रभु उन्नति में तेरे सुसमाचार प्रकट करने वाला आत्मा बन के पवित्र आत्मा के द्वारा कोने कोने में जाके तेरे महिमा के लिए जीने वाला बने यीशु के नाम से। सहायता मदद करना प्रभु। आज पिता सवेरे जितना लोग ये वचन सुना, कितना लोगों का अंदर पिता ये बीज डाल दिया, वो पिता परमेश्वर आने वाले दिन में प्रभु उनका फल ला के तेरे को महिमा के लिए तेरे को स्तुति करने वाला बने। जैसे हन्ना ने प्रभु पिता उसने जो वायदा किया, वायदा करते हुए उनका बेटा का आपका भवन में लाके छोड़ते हुए वो आनंद के साथ पिता आपका ये पिता ये गीत गाया प्रभु। सच में पिता हम भी वो गीत गाने वाला बने, ये बहनें भी गीत गाने वाले बने प्रभु। सहायता मदद करना प्रभु। और कोर्ट केस को यीशु के नाम से कैंसिल करती हूँ यीशु के नाम से। डिप्रेशन को यीशु के नाम से तोड़ती हूँ प्रभु। तेरी शांति, तेरे सामर्थ, तेरे कृपा, तेरा बल हमेशा सदा के लिए प्रभु परिवार के ऊपर उंडेले यीशु के नाम से। पिता पाने वाले यीशु मित्र पिता पवित्र नाम से मांगते और सुनो और ग्रहण कर, आमीन। मैं आप लोगों का बताना चाहती हूँ हमारा कलीसिया J15 है, 8:30 बजे हमारा वर्शिप होगा, हिंदी सर्विस होगा और 10:30 पावर चर्च होते हैं। परमेश्वर का दास लोग जो प्रभु ने नियुक्त किया हुआ बहुत वंडरफुल डांसिंग्स और सॉन्ग्स
और प्रभु का वचन के साथ वो बहुत महत्वपूर्ण बच्चों का जिंदगी में बीज डाल रहे हैं। सच में आप लोग अपना बच्चों को रोकना मत। हमारा जिसका जो लोग अपना बच्चों को बेचना चाहता है, हमारा नंबर होगा, फ़ोन नंबर स्क्रीन में, आप लोग नोट करना, आप कॉल कर सकते हो। अभी हमारा चर्च खुला हुआ, आप लोग आके भी मंगलवार को और आप लोग आ सकता है। जो भी आप लोग जानकारी चाहे तो फ़ोन उठा के कॉल कर सकते हो। आप लोग हर बंधन से छुटकारा पाने के लिए डिलीवरेंस मीटिंग भी होती है। आप लोग जरूर आना और प्रभु के बारे में और जानकारी देना के लिए हमारे लीडर्स, हमारे पास्टर, हम सब लोग उधर बैठेंगे, आपको बता देंगे और प्रभु का अनुसार जीने के लिए और मार्ग और सच्ची जीवन में जाने के लिए आप लोगों का लीडर्स गाइड करेंगे। मेरे बहन चिंता मत करना, प्रभु आपका चरवाहा है, उसको पता है आपको कैसे चलाना है, लेकिन आप चरवाहा बनाना उनको आपके उनके अंडर में होने से वो हरी हरी चराई में लेके जाए। कंगालपन आपका घर के अंदर, आपका बच्चों के अंदर, आपका परिवार के अंदर नहीं आएगा। दरिद्रता, कंगालपन, वो उनका परमेश्वर अच्छा चरवाहा है आपका चलाने वाला। और गॉड ब्लेस यू। और आप जरूर एक बार आके हमारे चर्च विजिट करना। हर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट होगा यूट्यूब में, फेसबुक में आप भेज सकते हो। LFCC फ्रंट पेज खोलने से आपको एड्रेसेस वगैरह आ जाएगा। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, ऑफरिंग और हर संडे का ऑफरिंग और दशमांश प्रभु का देना चाहते हो, जिसका भी जो लोग हमारा कलीसिया ने वो लोग भी देना चाहते तो आप लोग हमको कॉल कर सकता है। हमको जरूरत जो आप लोग हाथ बढ़ाएंगे तो हम सुसमाचार बढ़ाएंगे वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ। जो भी आप देते हो वफादारी के साथ हम जो भूखा लोगों का मदद कर रहे हैं उनको भी मदद करते हैं। आप लोग जो आप देने से आपका भी आशीष करेगा प्रभु, उन्नति में आपका भी आने वाले दिन में आपका बिजनेस को ब्लेस करेगा। मेरे बहन और भाई लोग, हम प्रार्थना भी करना और मदद भी करना है। आपका दिल को कठोर मत करना, आप खोलना प्रभु के लिए, स्वर्ग राज्य के लिए खोले गए। जितना बीज बोए होगा अच्छा खेत में, वो फल के फ्रूट लाएगा और फ्रूट से पहचान सकता है। सच में हमारा कलीसिया विक्टोरियस कलीसिया, जयवंत कलीसिया बोला पास्टर ने, तो इसलिए हम जयवंत से भी बढ़कर है। तो परमेश्वर ने बोला हम जय जिंदगी जिएंगे, आने वाले दिन में जल्दी से हम मिलेंगे। लेकिन दशमांश और टाइट्स ऑफरिंग देने के लिए मंगलवार, हर मंगलवार रोज हमारा चर्च ओपन है, आप लोग आके दे सकता है। नहीं तो आप लोग कॉल करने से हमारा लीडर्स आके कलेक्ट करेंगे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे।